नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनू अग्रवाल छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई से आप सभी के बीच एडवांस डेटाबेस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सब क्वेरी व डेराइव टेबल्स के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। सब क्वेरी रिलेशनल डेटाबेस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद RDBMS में डेटा एक टेबल में स्टोर ना होकर बहुत सारे टेबल में स्टोर होता है। सामान्यतः जब दो या दो से अधिक टेबल से डेटा का प्रयोग करना होता है तब हम सब क्वेरी का उपयोग करते हैं। सब क्वेरी का प्रयोग जटिल प्रश्नों के समाधान के लिए भी किया जाता है। अध्ययन विषय वस्तु, इस लेक्चर में हम सीखेंगे सब क्वेरी का प्रारंभिक परिचय, विभिन्न प्रकार के सब क्वेरीज, सब क्वेरी के उपयोग, सब क्वेरी लिखने का तरीका व उदाहरण। अंत में हम सब सीखेंगे सब क्वेरी कब और कैसे उपयोग करना है तथा इसके फ़ायदे। सब क्वेरी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मान लीजिए आप यह जानने के लिए एक क्वेरी लिखना चाहते हैं कि रमेश के वेतन से अधिक वेतन कौन कमाता है। इस समस्या को हल करने के लिए हमें दो प्रश्नों की आवश्यकता होगी। एक यह जानने के लिए कि रमेश कितना कमाता है और दूसरा क्वेरी यह जानने के लिए कि उस राशि से अधिक कौन कमाता है। इन दोनों क्वेरीज़ को मिलाने के लिए एक क्वेरी को दूसरी क्वेरी के अंदर रखा जाता है। इंटरनल क्वेरी या सब क्वेरी एक वैल्यू लौटाती है जिसका उपयोग आउटर क्वेरी या मुख्य क्वेरी के द्वारा किया जाता है। सब क्वेरी एक के बाद एक दो क्वेरी करने और पहली क्वेरी के परिणाम को दूसरी क्वेरी में कंडीशन के रूप में उपयोग करने के बराबर है। सब क्वेरी एक परिचय। आउटर क्वेरी में सामान्यतः वेयर क्लॉज के बाद इनर क्वेरी को लिखा जाता है। इनर क्वेरी, जिसको हम सब क्वेरी के नाम से भी जानते हैं, इसे हम कोष्टक के अंदर लिखते हैं। पहले सब क्वेरी अपना रिजल्ट प्रदान करता है। इस रिजल्ट के आधार पर मुख्य क्वेरी अपना रिजल्ट प्रदान करता है। मेन क्वेरी तथा सब क्वेरी को आपस में जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के कंपैरिजन ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इन ऑपरेटर, एनी ऑपरेटर तथा ऑल ऑपरेटर, इन सभी का प्रयोग वेयर क्लॉज के साथ किया जाता है। सब क्वेरी का उपयोग इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट इन कमांड्स के साथ भी किया जा सकता है। मुख्यतः सब क्वेरी का प्रयोग सेलेक्ट के साथ ही किया जाता है। सब क्वेरी के प्रकार। आवश्यकता अनुसार सब क्वेरी को विभिन्न प्रकार से लिखा जाता है। सामान्यतः सब क्वेरी के 6 प्रकार हैं। सिंगल रो या स्केलर सब क्वेरी, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, सिंगल रो, यह सब क्वेरी सिर्फ एक ही रो या एक ही पंक्ति आउटर क्वेरी को प्रदान करेगा। मल्टीपल रो या रो सब क्वेरी, जो कि बाहरी क्वेरी को एक या एक से ज़्यादा पंक्तियां प्रदान करता है। स्केलर तथा रो सब क्वेरी में सिर्फ एक ही कॉलम मिलता है। मल्टीपल कॉलम या कॉलम सब क्वेरी के उपयोग से सब क्वेरी एक से अधिक कॉलम बाहरी क्वेरी को प्रदान कर सकता है। नेस्टेड सब क्वेरी। नेस्टेड सब क्वेरी में सब क्वेरी के अंदर एक और सब क्वेरी होती है। इसमें कोई भी प्रकार की सब क्वेरी उपयोग की जा सकती है, जैसे स्केलर सब क्वेरी, रो सब क्वेरी, कॉलम सब क्वेरी या को रिलेटेड सब क्वेरी। को रिलेटेड सब क्वेरी, यह सब क्वेरी उस बाहरी प्रश्न पर भी निर्भर करती है जिसके लिए इसके मान चाहिए होते हैं। यह बाहरी प्रश्न के प्रत्येक पंक्ति के लिए एक बार निष्पादित होती है। डेराइव टेबल्स। SQL में एक प्रकार की टेम्परेरी टेबल होती है जो अन्य SQL क्वेरी के भीतर स्थापित होती है। इन्हें डेराइव टेबल कहा जाता है क्योंकि ये केवल उस SQL क्वेरी के लिए होती है जिसमें वे स्थित होती हैं। एक डेराइव टेबल एक अन्य SQL क्वेरी की भूमिका निभाती है और उसमें विभिन्न डेटा जुटाती है, जिसे फिर मुख्य SQL क्वेरी में प्रयोग किया जाता है। इन तालिकाओं के लिए एक अलियास भी प्रदान किया जाता है ताकि मुख्य प्रश्न में उनको आसानी से संदर्भित किया जा सके। एग्जाम्पल। सब क्वेरी को समझने के लिए हम 2 टेबल का उपयोग करेंगे। पहला है हमारा एम्प्लॉय टेबल, जिसमें हमारे पास 4 कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी तथा डिपार्टमेंट ID। दूसरा टेबल है हमारे पास डिपार्टमेंट, जिसमें हमने सिर्फ 2 ही कॉलम लिए हुए हैं, डिपार्टमेंट ID तथा डिपार्टमेंट नेम। मान लीजिए कि हमें यह पता करना है कि एम्प्लॉय नंबर 3 का नाम क्या है, तो इसके लिए हमें सिंगल क्वेरी की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हमें पहले ही टेबल से मिल जाएगी कि एम्प्लॉय नंबर 3 का नाम दिनेश है। इसी प्रकार अगर मैं पूछूं कि एम्प्लॉय नंबर 3 कितनी सैलरी पाता है, तो एम्प्लॉय नंबर 3 की सैलरी भी मुझे एम्प्लॉय टेबल से ही मिल जाएगी, जो कि लगभग 10,000 है। परंतु
अगर मुझे यह जानना है कि सुरेश कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो इसलिए मुझे दोनों टेबल का उपयोग करना होगा। पहले मैं यह पता करूंगा कि सुरेश की डिपार्टमेंट आईडी क्या है, जिसके लिए मुझे एम्प्लॉय टेबल का उपयोग करना पड़ेगा। एम्प्लॉय टेबल से मुझे पता चलेगा कि सुरेश की डिपार्टमेंट आईडी D3 है। इसके पश्चात मुख्य क्वेरी में मैं यह पता करूंगा कि D3 डिपार्टमेंट का नाम क्या है जिसकी प्रोडक्शन है। इसी प्रकार अगर मुझे पता करना हो कि अकाउंट्स में कौन कौन काम कर रहा है तो मुझे पहले डिपार्टमेंट टेबल का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे मुझे यह पता चलेगा कि डिपार्टमेंट अकाउंट की डिपार्टमेंट आईडी D2 है। इसके बाद पुनः प्रथम टेबल से हमें यह पता चलेगा कि D2 टेबल में कौन कौन काम कर रहा है। मान लीजिए हम यह जानने के लिए क्वेरी लिखना चाहते हैं कि रमेश के वेतन से अधिक वेतन कौन पाता है। इस समस्या को हल करने के लिए दो क्वेरी की आवश्यकता है। एक यह जानने के लिए कि रमेश कितना कमाता है, इसके लिए हम एम्प्लॉय टेबल का उपयोग करेंगे तथा हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इक्वल टू रमेश। और दूसरा क्वेरी यह जानने के लिए कि उस राशि से अधिक कौन कमाता है। इसमें हम पहले क्वेरी द्वारा उत्पन्न रिजल्ट को उपयोग करेंगे, जिसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन सब क्वेरी तथा इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे। ध्यान रहे जो गुलाबी बक्से में लिखा गया है वह सब क्वेरी है, जो कि है सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इक्वल टू रमेश, तथा मुख्य क्वेरी जो कि नीले बक्से में लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन सब क्वेरी। मुख्य क्वेरी उन एम्प्लॉय का डिटेल निकालेगा जिनकी सैलरी 5000 से ज़्यादा है, क्योंकि सब क्वेरी ने रमेश की सैलरी बताई है जो कि 5000 है। बेसिक टाइप्स ऑफ सब क्वेरी, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारे पास 3 टाइप की सब क्वेरी होती है। सिंगल रो सब क्वेरी जो कि केवल एक ही परिणाम उत्पन्न करेगा, एक ही कॉलम तथा एक ही रो, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है दिनेश। मल्टीपल रो सब क्वेरी जो कि एक ही कॉलम में मल्टीपल रो उत्पन्न कर सकता है, जैसे सुरेश या रोहित। फिर हमारे पास है मल्टीपल कॉलम सब क्वेरी, यहाँ पर हमारे पास है कॉलम भी मल्टीपल रहेंगे, जैसे नाम भी दिया हुआ है, सैलरी भी दिया हुआ है और डिपार्टमेंट आईडी भी दिया है, तथा रो भी मल्टीपल हो सकते हैं। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यदि हमको सब क्वेरी से सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए जैसे दिनेश, तो हम सिंगल रो सब क्वेरी का प्रयोग करेंगे। यदि हमको सब क्वेरी से एक से अधिक वैल्यू भी मिल सकता हो जैसे सुरेश, रोहित, तो हम मल्टीपल रो सब क्वेरी प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार हमें मल्टीपल रो के साथ मल्टीपल कॉलम की भी आवश्यकता हो तब हम मल्टीपल कॉलम सब क्वेरी का प्रयोग करेंगे, जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा सिंगल रो सब क्वेरी। यह केवल एक ही वैल्यू मुख्य क्वेरी को भेजता है। इसमें निम्नलिखित कंपैरिजन ऑपरेटर उपयोग किए जा सकते हैं। पहला है इक्वल टू, फिर है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू तथा नॉट इक्वल टू। पहला एग्जांपल सिंगल रो सब क्वेरी। मान लीजिए हमें पता करना है अकाउंट डिपार्टमेंट में कौन कौन काम करता है, सैलरी के साथ बताइए। तो इसके लिए हम पहले सब क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट DID दैट इज डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू अकाउंट। चूँकि हमें अकाउंट डिपार्टमेंट के ही लोगों की सैलरी पता करनी है, यह हमें रिटर्न करेगा D2, जिसको हम मुख्य क्वेरी में उपयोग करेंगे। वहाँ पर हम लिखेंगे सेलेक्ट ई नेम सैलरी डिपार्टमेंट फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू सब क्वेरी, जो कि हमको रिटर्न किया है D2। तो आउटपुट में हमारे पास आएगा महेश तथा रोहित, जो कि D2 डिपार्टमेंट में काम करते हैं। एक और उदाहरण, यदि हमें यह पता करना हो कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, तो पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि अधिकतम वेतन क्या है। यह पता करने के लिए हमें यह लिखना पड़ेगा कि सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। यह पूरे टेबल में मैक्सिमम सैलरी वैल्यू को रिटर्न करेगा, जो कि हमारे पास 10,000 है। फिर इस 10,000 वैल्यू को हम मेन क्वेरी में यूज़ करेंगे सेलेक्ट ई नेम सैलरी डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल टू 10,000। यह हमें उन लोगों की लिस्ट प्रोवाइड करेगा जिनकी सैलरी 10,000 है। यहाँ पर इस टेबल में दिया हुआ है कि दिनेश, जो कि डिपार्टमेंट 3 में काम करता है, उसकी सैलरी 10,000 है, अतः आउटपुट में आएगा दिनेश 10,000 D3। थोड़े और जटिल प्रश्न, इसमें हम 2 या 2 से अधिक सब क्वेरी को एक ही मेन क्वेरी के लिए उपयोग कर रहे हैं। जैसा इसमें प्रश्न किया गया है अकाउंट डिपार्टमेंट में किसकी सैलरी सचिन से ज़्यादा है। यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है अकाउंट डिपार्टमेंट और दूसरा कंडीशन है सचिन।
सचिन की सैलरी। तो हम यहाँ पर दो सब क्वेरी लिखेंगे। पहला सब क्वेरी है सेलेक्ट DID फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डी नेम इक्वल टू अकाउंट, जो कि हमें रिटर्न करेगा D2। दूसरा सब क्वेरी लिखेंगे हम लोग सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम EMP वेयर ई नेम इक्वल टू सचिन, ये हमें सचिन की सैलरी रिटर्न करेगा जो कि 3000 है। हमने यहाँ पे कंडीशन लगा रखा है मुख्य क्वेरी में, सेलेक्ट ई नेम सैलरी डिपार्टमेंट फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू D2, जो कि पहले सब क्वेरी के द्वारा रिटर्न किया गया था, एंड सैलरी ग्रेटर देन 3000, जो कि दूसरे सब क्वेरी के द्वारा रिटर्न किया गया था। इस प्रश्न के लिए उत्तर देने के लिए एक ही आउटपुट आएगा, जो कि है रोहित, जिसकी सैलरी 6000 है। सिंगल रो सब क्वेरी एग्जाम्पल, नेस्टेड सब क्वेरी। सबसे ज़्यादा सैलरी वाला एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में है? इस डिपार्टमेंट को सॉल्व करने के लिए हमें नेस्टेड क्वेरी का प्रयोग करना पड़ेगा। पहले हम सबसे पहले उपयोग करेंगे नेस्टेड सब क्वेरी में सब क्वेरी के अंदर और सब क्वेरी लिखी जाती है और यह कितने भी लेयर तक जा सकता है। जैसे कि उस उदाहरण में हमको पता करना है सबसे ज़्यादा सैलरी वाला एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में है। इसके लिए हमें पता करना है कि सबसे अधिक सैलरी किसकी है, फिर वह सैलरी किस डिपार्टमेंट आईडी वाले को मिल रही है, और अंत में कि वह उस डिपार्टमेंट आईडी से संबंधित डिपार्टमेंट कौन सा है जो कि प्रोडक्शन है। अतः इसमें एक के अंदर एक 3 क्वेरी रन हुई, पहले सैलरी पता करने के लिए, फिर डिपार्टमेंट पता करने के लिए, और फिर उसमें डिपार्टमेंट का नाम पता करने के लिए। इस तरह की क्वेरी को हम बोलते हैं नेस्टेड सब क्वेरी। सब क्वेरी यदि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करती है तो मुख्य क्वेरी कोई भी रिकॉर्ड नहीं बताएगा। अतः सब क्वेरी लिखते समय हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि इस उदाहरण में राधिका नाम का कोई भी व्यक्ति हमारे डेटाबेस में नहीं है, अतः यह कोई रिकॉर्ड नहीं देगा। जैसा कि हमारा प्रश्न था किसकी सैलरी राधिका के बराबर है, चूँकि सब क्वेरी से अगर हम पता करेंगे कि राधिका की सैलरी कितनी है तो यह नल रिटर्न देगा, क्योंकि राधिका नाम का कोई भी एंट्री हमारे टेबल में नहीं है, और मुख्य क्वेरी को नल मिलने पर मुख्य क्वेरी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अतः आउटपुट आएगा नो वैल्यू रिटर्न, नो रिकॉर्ड फॉर्म। मल्टीपल रो सब क्वेरी, इसमें एक से अधिक वैल्यू भेजा जा सकता है। इसमें निम्नलिखित 3 ऑपरेटर उपयोग किए जाते हैं। पहला ऑपरेटर हमारा इन ऑपरेटर, जिसमें हम यह चेक करते हैं कि किसी भी एक मेंबर के बराबर हो तो भी हम आउटपुट दे सकते हैं। एनी, इसमें हम यह चेक करते हैं कि जितने भी वैल्यू हमारे पास आ रहे हैं उसमें किसी भी एक वैल्यू के लिए कंडीशन सही होने पर भी हम वैल्यू आउटपुट दे सकते हैं। तथा ऑल, इसमें सब क्वेरी द्वारा दिए गए सभी वैल्यू के लिए कंडीशन सही होने पर ही आपको आउटपुट मिलेगा। मल्टीपल रो एग्जाम्पल, इसमें हमें यह पता करना है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट में सबसे कम सैलरी पाने वाले का नाम पता करना है। इसमें हम ग्रुप बाय क्लॉज का उपयोग करेंगे तथा हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ये हमें 4 वैल्यू रिटर्न करेगा चारों डिपार्टमेंट के लिए, 4000, 3000, 6000 तथा 3000। अब हम मुख्य क्वेरी में लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इन। अब ये जो इन ऑपरेटर है यह ये चेक करेगा कि 4000, 3000 तथा 6000 सैलरी किन किन की है तथा उनको हम आउटपुट में प्रदर्शित करेंगे। मल्टीपल रो सब क्वेरी एग्जाम्पल, यदि हमें इस तरह का प्रश्न है कि आप उन सभी लोगों की लिस्ट बनाइए जिनकी सैलरी टेस्टिंग डिपार्टमेंट के किसी भी एक एम्प्लॉय से अधिक है। अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है किसी भी एक एम्प्लॉय से अधिक है, इसके लिए हम एनी ऑपरेटर का उपयोग करेंगे। फॉर्मेट सेम है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन एनी। अब यहाँ पर एनी ऑपरेटर का उपयोग हुआ है सब क्वेरी तथा मुख्य क्वेरी के बीच में। इस प्रश्न के लिए जो क्वेरी हम लिखेंगे वो लिखेंगे सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू D1, जो कि हमें 2 या 2 से अधिक वैल्यू देगा। इन सभी वैल्यू के प्रयोग से हम मुख्य क्वेरी में उन लोगों की सूची निकालेंगे जिनकी सैलरी किसी भी एक वैल्यू से अधिक हो। मल्टीपल रो सब क्वेरी का एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हम ऑल ऑपरेटर का उपयोग करेंगे। मान लीजिए हमें उन सभी लोगों की लिस्ट चाहिए जिनकी सैलरी टेस्टिंग डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉय से अधिक है। एनी के लिए हमारे पास कंडीशन था कि किसी भी एक एम्प्लॉय से अधिक हो, ऑल में हमारे पास कंडीशन है कि सभी एम्प्लॉय से अधिक हो। इस प्रश्न के लिए सर्वप्रथम हम टेस्टिंग डिपार्टमेंट के सभी सैलरी पता करेंगे, जिसके लिए सब क्वेरी है सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू D1, जो कि हमें 2 या 2 से अधिक वैल्यू देगा। इन सभी वैल्यू के प्रयोग से
हम मुख्य क्वेरी के उन लोगों की सूची निकालेंगे जिनके सैलरी सभी वैल्यू से अधिक हो। इस कार्य के लिए ऑल ऑपरेटर का उपयोग किया जाएगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि एनी किसी भी कंडीशन के सही होने पर कार्य करता है, जबकि ऑल सभी कंडीशन के सही होने पर कार्य करता है। एनी मतलब किसी भी एक और ऑल मतलब सभी। किसी भी एक कंडीशन के ट्रू होने पर भी वो आउटपुट देगा, जबकि ऑल केवल और केवल सभी के सही आउटपुट सही होने पर ही कंडीशन सभी कंडीशन सही होने पर ही आउटपुट आपको प्रदान करेगा। मल्टीपल कॉलम सब क्वेरी एग्जाम्पल। इस प्रकार के सब क्वेरी में मुख्य क्वेरी को प्रत्येक रो के लिए 2 या 2 से अधिक कॉलम कंपैरिजन के लिए उपलब्ध कराता है। अभी तक हम जो रो कॉलम यूज़ कर रहे थे उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम एक ही था, नंबर ऑफ़ रो ज़्यादा हो सक रहे थे, आपका 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, 3 हो सकता था। परंतु ये जो तीसरा प्रकार है मल्टीपल कॉलम सब क्वेरी, इसमें हमारे पास कॉलम भी हम 2 या 2 से अधिक उपयोग कर सकते हैं। रो के साथ कोई कंडीशन नहीं है, रो आपका एक भी हो सकता है और रो आपके 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। अगर हमको रो एक ही मिल रहा है तो हम सिंगल रो ऑपरेटर यूज़ करेंगे। यदि हमें 2 या 2 से अधिक रो मिल रहा है तो हम आपका मल्टीपल ऑपरेटर यूज़ करेंगे, जो कि है इन, एनी या फिर ऑल। जैसा कि उदाहरण में दिखाया गया है, 2 कॉलम सब क्वेरी सैलरी तथा डिपार्टमेंट मुख्य क्वेरी को प्रदान किया गया है। क्वेरी है हमारे पास सेलेक्ट सैलरी कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर 6। यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर 6 की सैलरी तथा डिपार्टमेंट आपको रिटर्न की जाएगी। और मुख्य क्वेरी में भी हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी कॉमा डिपार्टमेंट इन, मतलब वेयर कंडीशन में हमारे पास सैलरी भी चेक होनी चाहिए, सैलरी भी इक्वल होना चाहिए और डिपार्टमेंट भी, दोनों चीज़ आपका सब क्वेरी द्वारा दिखाए गए वैल्यू के बराबर होना चाहिए। मल्टीपल कॉलम सब क्वेरी एग्जाम्पल। एक नया टेबल EMP2 के नाम से बनाया गया है, जिसमें सिर्फ D2 डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय टेबल को कॉपी करना है। इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी। 3 वैल्यू हमको इंसर्ट करना है नए टेबल में, जो कि हमारा एम्प्लॉय 2 नाम से है। और वैल्यूज़ कहाँ से मिलेगी? वैल्यूज़ मिलेगी हमको वैल्यूज़ सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू D2। यहाँ पर हम इंसर्ट क्वेरी का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे सब क्वेरी द्वारा दिए हुए 3 कॉलम को नए टेबल में स्टोर कर रहे हैं। इसी प्रकार की क्वेरी को हम अपडेट तथा डिलीट के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। डेराइव टेबल्स। एक नया टेबल टेम के नाम से बनता है, जिसमें सिर्फ D2 तथा D4 डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय है। उसमें जिनकी सैलरी 3000 है उनका हमें रिपोर्ट चाहिए। यह क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस क्वेश्चन में पहले हमें एक डेराइव टेबल बनाना है, जिसके लिए हम प्रयोग करेंगे सेलेक्ट ई नंबर, ई नेम, सैलरी फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट इन D2 कॉमा D4 एज टेम्प वेयर सैलरी इज इक्वल टू 3000। तो यहाँ पर जो सब क्वेरी है सेलेक्ट ई नंबर, ई नेम, सैलरी, यह 3 कॉलम हमको उपयोग करने होंगे। एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, जो कि हमारा मुख्य टेबल है, और कंडीशन हमारा है कि वेयर डिपार्टमेंट इज़ D2 एंड D4। तो ये जो हमारा टेम्परेरी टेबल बनेगा टेम्प नाम से, उसमें D2 तथा D4 के सारे रो रहेंगे और तीनों कॉलम रहेंगे, जो कि हमारा है एम्प्लॉय नंबर, ई नेम तथा सैलरी। इस डेराइव टेबल को हम बाद में उपयोग करेंगे मुख्य क्वेरी में, जो कि हमारा लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सब क्वेरी वेयर सैलरी इक्वल टू 3000। तो डेराइव टेबल जो कि मेरा बना था 3 रो का, जिसमें हमारे पास 3 वैल्यू थे, महेश, रोहित तथा सचिन का। अब इसमें से जिनकी सैलरी 3000 है वही वैल्यू हमें आउटपुट में मिलेगी, जो कि हम देख सकते हैं कि महेश की सैलरी 3000 है तथा सचिन की सैलरी 3000 है। अतः आउटपुट में हमें केवल महेश तथा सचिन मिलेगी। मुख्य टेबल में हमारे पास 7 रो थे, डेराइव टेबल टेम्परेरी टेबल में हमारे पास 3 रो थे, और जो हमारा फाइनल आउटपुट आया उस आउटपुट में हमारे पास केवल और केवल 2 रो ही अपने को मिले हैं। कोरिलेटेड क्वेरी। कोरिलेटेड या सहसंबंधित क्वेरी एक ऐसा सब क्वेरी है जिसका नतीजा बाहरी प्रश्न आउटर क्वेरी के नतीजे पर निर्भर करता है। अभी तक बाहरी क्वेरी अंदरूनी क्वेरी के निर्भर होता था, परंतु कोरिलेटेड में दोनों क्वेरी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अभी तक जितने भी प्रकार के सब क्वेरी हमने पढ़े, जैसे कि रो क्वेरी, कॉलम क्वेरी,
उसमें क्या होता था कि जो आपका इनर सब क्वेरी है वह पहले अपना उत्तर प्रदान करता था, उन्हीं उत्तरों पर फिर बाहरी क्वेरी आपका रिस्पॉन्स करता था। इसका मतलब यह होता है कि जो इनर क्वेरी है उसे हर पंक्ति के लिए बार बार निष्पादित किया जाता है जिससे बाहरी प्रश्न द्वारा रिलेट किया गया हो। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। विचार करें कि एक तालिका है डिपार्टमेंट, जिसमें प्रत्येक डिपार्टमेंट का एक आईडी और उसका नाम है, जो कि हमने उदाहरण टेबल में लिया हुआ है। हमें प्रत्येक डिपार्टमेंट में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या प्राप्त करनी है, मतलब अकाउंट डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, टेस्टिंग डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं इत्यादि। इसके लिए हम कोरिलेटेड क्वेरी का प्रयोग करेंगे। कोरिलेटेड क्वेरी का प्रयोग करने के लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट डीनेम कॉमा सेलेक्ट काउंट फ्रॉम EMP where emp.department equal to department.did as एम्प्लॉय काउंट फ्रॉम डिपार्टमेंट। यहाँ पर जो सब क्वेरी उपयोग किया गया है सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पर हम देख सकते हैं वेयर क्लाउज के बाद emp.department इक्वल टू department.did उपयोग किया गया है। यहाँ पर एम्प्लॉय जो है वह मुख्य टेबल में रेफ़र किया गया है, जबकि डिपार्टमेंट टेबल जो है वो आपका इनर क्वेरी या सब क्वेरी में रेफ़र किया गया है। परंतु जो हमारा सब क्वेरी है वहाँ पे हमने emp.department भी यूज़ किया है और department.did भी यूज़ किया है। इस तरह की क्वेरी को हम कोरिलेटेड सब क्वेरी कहते हैं। इस सब क्वेरी में डिपार्टमेंट आईडी का उपयोग हो रहा है, जिसका मतलब यह है कि आउटर क्वेरी प्रत्येक डिपार्टमेंट के लिए एक बार चलेगा। हमारे उदाहरण में 4 डिपार्टमेंट है, अतः यह सब क्वेरी 4 बार चलेगा। इस SQL क्वेरी में इंटरनल क्वेरी सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम EMP वेयर emp.department इक्वल टू department.did हर बाहरी पंक्ति मतलब हर डिपार्टमेंट के लिए उत्पन्न होता है। इस प्रकार हर डिपार्टमेंट के लिए उसमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या EMP काउंट द्वारा रिटर्न की जाती है। सब क्वेरीज के फ़ायदे। सब क्वेरीज का उपयोग कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को सरल बनाने में उपयोग होता है। सब क्वेरीज का उपयोग करके हम जटिल क्वेरीज को सरल और पठनीय बना सकते हैं। परफॉर्मेंस में सुधार। सही प्रकार के सब क्वेरीज का उपयोग करने से क्वेरी की परफॉर्मेंस में सुधार हो सकता है। डेटा प्रवाह या डेटा फ्लो। सब क्वेरी के उपयोग से डेटा प्रवाह को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यह अधिक संदर्भित और व्यापक डेटा तक पहुंच प्रदान करता है। रिलेटेड डेटा का एक्सेस। सब क्वेरी का उपयोग करके हम विभिन्न टेबल्स में फैले हुए रिलेटेड डेटा को एक ही क्वेरी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस हेतु हम कितने भी प्रकार के सब क्वेरी को नेस्टिंग कर सकते हैं। एक के अंदर एक हम कितने भी क्वेरी को नेस्ट कर सकते हैं। डेटा फिल्टरिंग। सब क्वेरीज का प्रमुख उपयोग डेटा को फिल्टर करने और उसे विभिन्न शर्तों के अनुसार प्रोसेस करने के लिए होता है। इसका उपयोग विभिन्न सारणियों, गणनाओं और श्रेणियों को बनाने के लिए किया जा सकता है। एग्जिस्टेंस या अस्तित्व की जांच। सब क्वेरी का उपयोग इसे सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है कि क्या किसी विशेष स्थिति में डेटा मौजूद है या नहीं। जैसे कि हमारे उदाहरण में हम यह चेक कर सकते हैं कि किसी डिपार्टमेंट में एक या एक से कम एम्प्लॉय है या नहीं, या फिर किसी डिपार्टमेंट में 5 या 5 से अधिक एम्प्लॉय है या नहीं। इससे इस तरह हम यह जांच कर सकते हैं कि क्या किसी विभाग में कम से कम एक कर्मचारी है या किसी ग्राहक ने किसी विशिष्ट उत्पाद को खरीदा है या नहीं। सब क्वेरी के साथ ही जॉइन के उपयोग। हम सब क्वेरी को जॉइन क्लास के भीतर भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि हम उसे अपनी प्राथमिकता के अनुसार डेटा को प्रोसेस कर सकें। ज्वाइंस तथा सब क्वेरी। वैसे तो ज्वाइन तथा सब क्वेरी दो अलग अलग कार्य के लिए बनाए गए हैं, परंतु कुछ परिस्थितियों में इन दोनों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। फिर भी यदि हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ज्वाइन बेहतर रिजल्ट उत्पन्न करता है, और समझने के हिसाब से अगर देखा जाए तो सब क्वेरी को समझना अधिक आसान है। इस कारण से जब भी कोई एप्लीकेशन बनाया जाता है तो अधिकतर सब क्वेरी का ही प्रयोग किया जाता है। ज्वाइंस का प्रयोग तभी किया जाता है जब
हमको परफॉर्मेंस में अच्छा चाहिए। सब क्वेरी समस्याओं को हल करने का तार्किक रूप से सही तरीका है। यह एक क्वेरी से तथ्य प्राप्त करे तथा दूसरी से प्राप्त तथ्यों पर सशर्त तथ्य प्राप्त करे, इस उदाहरण में काम करता है। ऐसे उदाहरणों में ज्वाइन करने की तुलना में सब क्वेरी अधिक तार्किक समझ में आता है। व्यवहारिक दृष्टि से यह अधिक सुरक्षित भी है, क्योंकि मुख्य क्वेरी में कई मैचों के कारण आपको सब क्वेरी से डुप्लीकेट तथ्य प्राप्त होने के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं है। ज्वाइन में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि आपके दोनों टेबल का जो रिजल्ट है वो आपका नल न आए। आज के लेक्चर में हमने सीखा सब क्वेरी का उपयोग तथा उसके प्रकार। मुख्य रूप से हमने देखा स्केलर सब क्वेरी, रो सब क्वेरी, कॉलम सब क्वेरी, नेस्टेड सब क्वेरी, कोरिलेटेड सब क्वेरी तथा डेराइव्ड टेबल्स। इन सभी का प्रयोग विभिन्न डेटाबेस से संबंधित एप्लीकेशंस के बनाने में किया जाता है। सब क्वेरी से हम क्वेरीज़ को सरल प्रबंधनीय हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। सब क्वेरीज़ का उपयोग करने से अक्सर क्वेरीज़ को और पढ़ने योग्य और तार्किक बनाया जा सकता है, विशेषकर जब हम जटिल स्थितियों में कार्य कर रहे हों। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं डॉक्टर सोनू अग्रवाल, समन्वयक डॉक्टर अंकित अरोरा तथा सह समन्वयक डॉक्टर रोहित मेरी के साथ व्याख्यान को यहाँ पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।